आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात बीजापुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इनके शव बरामद कर लिए गए हैं। तो ये भी आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पहाड़ पर घेर लिया है, जहां 150 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी है और इनकी घेराबंदी सुरक्षा बलों ने की है। महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि इन नक्सलियों में हिड़मा, देवा और दामोदर जैसे बड़े नक्सली भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इन नक्सलियों की यहां पर मौजूदगी और सुरक्षा बलों का यहां पर पहुंचना, बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते का राशन सुरक्षा बल यहां पर लेकर पहुंचे हुए हैं। MI-17 से यहां सामग्री पहुंचाई जा रही है। तमाम जो संसाधन है सुरक्षा बलों के वो यहां हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। चेरला को बस्तर पुलिस ने अपना लॉन्च पैड बना लिया है। पहाड़ी इलाका है और क्योंकि नीचे से पहाड़ी तक पहुंचने में बड़ी चुनौतियों का सामना जवानों को करना पड़ता है, इसीलिए MI-17 विमान का उपयोग करके सीधे पहाड़ी पर ही इन सुरक्षा बलों को उतारा जा रहा है। बात यह है कि क्योंकि भीषण गर्मी है, 44 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर है, ऐसे में बहुत चुनौतियां जवानों के सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ बड़े नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है, तो ऐसे में सुरक्षा बल अब कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, उधर भी नक्सली मुठभेड़ चल रहा है। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, क्या अपडेट मिल पाया अभी तक? जी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया है। नक्सलियों की संख्या कितनी है, उनके पास असलाह किस तरीके के हैं, कौन से रैंक के नक्सली वहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो प्राकृतिक तौर पर जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है उसका कितना लाभ नक्सलियों को मिल सकता है, इन सारी चीजों का एसेसमेंट करके फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया है। इसके मायने साइनॉप्सिस की अगर बात की जाए तो जवान कोई चांस नहीं लेना चाहते। अलग अलग ट्रूप में बट के जवान बारी बारी से रवाना हो रहे हैं। जो डेस्टिनेशन है वो तय कर दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग एयरफोर्स का जो MI-17 चॉपर है, इससे राशन जो है वो जगह जगह पर उतारा जा रहा है। इसके मायने यह कि ऑपरेशन लंबा चलने वाला है, ये 1-2 दिन में खत्म होने वाला ऑपरेशन नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बीजापुर जिले में लॉन्च किया गया है। चूंकि नक्सलियों का बड़ा ट्रूप वहां पर मौजूद है, जवान कोई चांस नहीं लेना चाहते, इस मौके को गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं जवान। और नक्सलियों को भी इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि वे चारों ओर से घिर चुके हैं। जिस पहाड़ की चोटी पर नक्सली मौजूद हैं, वहां उन्होंने पत्थरों का एक दीवार जैसी सजा रखी है, ताकि जब जवान पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करेंगे तो न केवल उन पर गोलीबारी हो, न केवल उन पर शेलिंग की जा सके मोटार और 2 इंच रॉकेट लॉन्चर से, बल्कि इन पत्थरों को भी उन पर लुढ़काया जाए ताकि जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम कैजुअलिटीज हों। जो 44 डिग्री तापमान पूरे इलाके का है, वहां जवान डिहाइड्रेट ना हो सके, इन सब बातों को ध्यान में रख के संसाधन जुटाए गए हैं। निश्चित और तौर इसके पर रजत, अलावा और अगर देखिए बात की चुनौतियां जवानों के सामने बहुत हैं। बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को पार करते हुए ही नक्सलियों का खात्मा करना है। दूसरी तरफ नक्सलियों ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है कि कैसे वो यहां से सुरक्षा बलों को चकमा देकर बच निकलें। लेकिन इस बार सुरक्षा बल ऐसी कोई भी भूल करना नहीं चाहते हैं कि नक्सलियों को ऐसा मौका मिले, और इसीलिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करके यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।